वजाहती जायजे में हम बाब 67 यानी सूरतुल मुल्क के तर्जमे और इसके बुनियादी मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, बिना किसी फ़िरका वाराना बहस में पड़े इस मतन के फ़लसफ़ियाना पहलुओं को बिल्कुल गैर जानिबदाराना और मौज़ूई अंदाज में समझना। तो चलिए मिलकर इस कलाम की गहराइयों का जायज़ा लेते हैं। इस पूरे जायजे को हमने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला, कायनात पर हाकिमियत। दूसरा, बेऐब 7 आसमान। तीसरा, आखिरत के नताइज। चौथा, फितरत बतौर इलाही सबूत। और आखिर में कुछ हतमी अफकार और सवालात। ये तरतीब हमारे इस इल्मी सफ़र को बिल्कुल आसान और मंतकी बना देगी। तो आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले मौजू से, तमाम कायनात पर हाकिमियत। देखिए, मतन के बिल्कुल आगाज़ में ही ये बुनियादी उसूल वाज़े कर दिया गया है कि इस कायनात का हतमी इख्तियार आखिर किसके पास है। मतन कहता है, उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है। ये सदियों पुराना सवाल है ना? लेकिन यहाँ इंसानी वजूद और मौत को किसी हादसे या इत्तेफाक के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि इसे अमाल और किरदार को परखने के लिए एक बामकसद आजमाइश बताया गया है। ये एक ऐसी सोच है जो जिंदगी जीने के मकसद को बिल्कुल एक नया जाविया दे देती है। अब इस हाकिमियत का दायरा कार कितना बड़ा है, जरा गौर करें। जिंदगी और मौत का ये पेचीदा चक्कर, एक के ऊपर एक तह दर तह बने 7 आसमान और बिल्कुल करीबी आसमान में चमकते सितारों के चराग। ये महज मालूमात की फहरिस्त नहीं है, ये इस बात का ऐलान है कि हर चीज़, चाहे वो ज़मीन पर हो या आसमान की वसतों में, एक ही अजीम इख्तियार के ताबे है। और यही बात हमें हमारे दूसरे मौजू की तरफ ले जाती है, बेऐब 7 आसमान। यहाँ पर मतन इंसानियत की तवज्जो ज़मीन से हटाकर ऊपर आसमान की तरफ मबजूल करवाता है। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प चैलेंज दिया गया है। कहा गया है कि ज़रा आसमान को गौर से देखें, क्या उसमें कोई शिगाफ, कोई दरार या खामी नज़र आती है? फिर जोर दिया गया है कि इस कोशिश को बार बार दोहराएं, और नतीजा, निगाह हर बार थक कर और नाकाम होकर वापस आएगी। ये चैलेंज दरअसल इंसानी गुरूर को या उस गुमान को कि हम सब जानते हैं, आजिज़ करने के लिए वज़ा किया गया है। इसी करीबी आसमान की मज़ीद वजाहत भी की गई है। इसे रोशन चरागों यानी सितारों से सजा हुआ बताया गया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन सितारों का मकसद दोहरा है। ये सिर्फ कायनात को खूबसूरत ही नहीं बनाते, बल्कि इन्हें एक दिफाई निज़ाम के तौर पर भी बयान किया गया है। खूबसूरती और अफादियत का ये इम्तिजाज वाकई कमाल है। अब आते हैं तीसरे मौजू की तरफ, आखिरत के नताइज। ये हिस्सा पूरे मतन में आमाल की हतमी जवाबदेही और 2 बिल्कुल मुख्तलिफ अंजामों के तस्वुर पर मबनी है। यहाँ पर एक बहुत वाज़ेह और किसी हद तक सख्त तकाबुल दिखाया गया है। एक तरफ उन लोगों के लिए जो इस हकीकत को मानते ही नहीं, देखती हुई आग और बेपनाह पछतावे की तस्वीर कशी की गई है, जबकि दूसरी तरफ उनके लिए जो बिन देखे भी एहतराम और खौफ रखते हैं, अजीम अज्र और बख्शिश का वादा है। मतन बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में इन दोनों रास्तों का हतमी अंजाम बयान कर देता है। और इस पछतावे की इंतहा इस जुमले में देखें, अगर हम सुनते या समझते होते तो दोज़खियों में ना होते। ये अल्फाज दरअसल एक बहुत गहरे नफ्सियाती बोझ को जाहिर करते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ अंधाधुंध मानने को नहीं कहा गया, बल्कि फाल तरीके से सुनने और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। ये सच में इंसानी शऊर को अपील करता है। खैर, आगे बढ़ते हैं चौथे पहलू पर, फितरत बतौर इलाही सबूत। आसमानों और आखिरत के इन अजीम तस्वुरात के बाद मतन वापस ज़मीन पर आता है और रोज़मर्रा के आम निज़ारों को उस खालिक के डिज़ाइन के ठोस सबूत के तौर पर पेश करता है। मिसाल के तौर पर इस मुसख्खर की गई ज़मीन को ही ले लें, जिससे इस तरह बिछाया गया है कि चलना फिरना और रिस्क तलाश करना आसान हो। फिर हवा में उड़ते परिंदों पर गौर करें, वो अपने पर फैलाते हैं, सुकेड़ते हैं। मतन इस पूरी फिजिक्स को बराह रास्त एक ऐसी कुदरत से जोड़ता है जो उन्हें गिरने नहीं देती। और सबसे बड़ी नेमत हमारे अपने हवास, ये कान, आंखें और महसूस करने वाला दिल, ये शुक्रगुजारी के लिए दिए गए। हालांकि मतन खुद याद दिलाता है कि इसका एतराफ़ बहुत कम किया जाता है। फिर समझाने के लिए एक बहुत ताकतवर इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। ज़रा तसव्वुर करें, एक शख्स है जो औंधे मुंह ठोकरें खाता हुआ चल रहा है, और दूसरा वो जो बिल्कुल सीधे रास्ते पर मुतवाज़न कदमों से आगे बढ़ रहा है। ये महज चलने का अंदाज नहीं है, ये दरअसल जहालत की अंधी जिंदगी और सच्चाई से रोशन मुतवाज़न जिंदगी के दरमियान एक बहुत ही गहरा तकाबुल है। अब हम आखिरी और 5वें हिस्से पर पहुंच चुके हैं, हतमी अफकार और सवालात। मतन के इस आखिरी हिस्से में लहजा थोड़ा बराह रास्त और काफ़ी हद तक फ़लसफ़ियाना हो जाता है।
اس دور میں اور شاید آج بھی ایک بڑا سوال بار بار پوچھا جاتا تھا کہ آخر وہ قیامت کا وقت آئے گا کب؟ اس کا جواب بالکل دو ٹوک دیا گیا ہے کہ آخری گھڑی کا وعدہ بالکل سچا ہے، طے شدہ ہے، لیکن اس کا قطعی علم صرف اور صرف خالق ہی جانتا ہے۔ پیغام لانے والے کا کام صرف واضح طور پر خبردار کرنا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کچھ چیزوں کا علم انسانی پہنچ سے یکسر باہر ہے۔ اور بالکل آخر میں متن کچھ ایسے سوالات پوچھتے ہیں جو انسانیت کو اس کی حقیقی حیثیت کا آئینہ دکھاتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے، اگر خالق اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ ذرا سوچئے اس پر۔ یہ سوال سیدھا ہماری بنیادی بقا پر چوٹ کرتا ہے اور روزمرہ کی ان ضرورتوں پر انسانی بے بسی کو نمایاں کرتا ہے جنہیں ہم اکثر یوں ہی معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ پھر اس کا آخری اور سب سے گہرا سوال آتا ہے، اگر تمہارا پانی زمین میں اتنا گہرا اتر جائے کہ پہنچ سے باہر ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے بہتا ہوا چشمہ لائے؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں آ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسانی وجود ان عظیم طاقتوں پر انحصار کرتا ہے جو اس کے کنٹرول سے بالکل باہر ہے۔ اور یہی وہ گہرا خیال ہے جو نہ صرف اس پورے کلام کا نچوڑ ہے بلکہ ہم سب کے لیے اس کائنات پر مزید غور و فکر کرنے کی ایک کھلی دعوت بھی چھوڑ جاتا ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم نے انہی گہرے پہلوؤں کو سمجھنے کی ایک کاوش کی ہے۔